आज हांसी के सनातन धर्म महिला महाविद्यालय हांसी की छात्राओं ने आज विधायक विनोद ब्याना को ज्ञापन देकर कॉलेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति की मांग की। छात्राओं का कहना है कि अगले माह उनके पेपर हैं और कॉलेज में टीचर नहीं हैं। जिसके बाद विधायक विनोद ब्याना ने छात्राओं की समस्या को पूरी डिटेल से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि वे इस बारे में शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। विधायक विनोद ब्याना ने कहा वे मंगलवार ही मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनकी समस्या का समाधान करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। उसके बाद हमने भी विधायक विनोद ब्याना से बात करी और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको पूरी डिटेल से। बताया है कि ये BA BSc MA अंग्रेजी MCOM में पढ़ रही हैं, इनके पास पूरा स्टाफ नहीं है। कॉलेज में स्टाफ ना होने के कारण इनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। निश्चित तौर पे ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हम हर कोई भी कमी है उस कमी को हम दूर करें। तो जैसा कि इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, मैं निश्चित तौर पे माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इनकी जो ये स्टाफ की कमी है वो स्टाफ की कमी को दूर करवाने का प्रयास करें। कॉलेज का मामला अपने विधानसभा में उठाया था। ऐसा ललित जी, मैनेजमेंट यहाँ की अपने हिसाब से काम कर रही है। उसको ना तो कॉलेज की चिंता है, ना कॉलेज ना शहर के लोगों की चिंता है, ना इन विद्यार्थियों की चिंता है। हमारे पूरे इलाके में मात्र एक कॉलेज है जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये महिला महाविद्यालय है, लड़कियों का कॉलेज है और लड़कियों की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके जो इनके स्टाफ की कमी है वो पूरा करवाने का प्रयास करें। हमारा दायित्व था, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो मामला पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आती रही, कभी किसी डिपार्टमेंट की दिक्कत, कभी किसी डिपार्टमेंट की दिक्कत, और अब कुछ अर्सा कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई। जैसे ही, मैं तो पहले ही कह रहा था, जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होएगी, इस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव आ जाएगा, एजेंडा आ जाएगा और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर रखी है। हमसे मिलके ही ये एजेंडा लेके आ रहे हैं कैबिनेट में, और जिस दिन भी कैबिनेट मीटिंग होएगी ये एजेंडा पास हो जाएगा और ज़मीन शिफ्ट हो जाएगी। तो वही हुआ जो हमने कहा था। 6 तारीख की कल कैबिनेट मीटिंग थी और कल ये एजेंडा आया और कैबिनेट ने इसको पास कर दिया। निश्चित तौर पे ये लोग बड़े परेशान थे, बीमारी फैलने का भी भय बना हुआ था, और ये बात सही है कि हम कुछ किन्हीं कारणों की वजह से, जैसा कि मैंने बताया, कभी किसी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ गई, कभी किसी डिपार्टमेंट में कोई दिक्कत आ गई, कुछ कैबिनेट की मीटिंग में देरी हो गई, नहीं तो ये महीना 20 दिन और पहले हो जाता। तो अब कल कैबिनेट ने पास कर दिया और इन लोगों को, जो लोग बेचारे काफ़ी कष्ट में थे, उनको इससे मुक्ति मिलेगी और हमारे को कचरा डालने के लिए दूसरा स्थान मिल जाएगा। सर, मानते हैं कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हो रही थी, मानते हैं कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी हो रही थी कचरे को लेकर। देखिए, राजनीति करने वालों का काम राजनीति करना है, काम करने वालों का काम काम करना है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। देर सरकारी काम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आती है, उसमें समय लग सकता है, मगर हमारी कथनी और करनी में, हमारी नीयत में कभी फर्क नहीं रहा। हमने हमेशा जनहित के कार्यों को सर्वप्रथम रखा है कि सबसे पहले हम जनहित के कार्य करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, हमने प्रयास किए, थोड़ा समय लग गया, मगर हमारी नीयत और हमारी मंशा में कभी भी कोई गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। कोई वो 2 दिन पहले उन्होंने कोई जुलूस वगैरह निकाला, कोई 2 दिन में तो ये कार्रवाई हो नहीं सकती कि परसों जुलूस निकाला, आज वो शिफ्ट हो गया। फाइल तो काफ़ी पहले से चल रही थी, ये तो सभी जानते हैं, नहीं तो एक दिन में तो कुछ होता नहीं। तो और मैं इनको बार बार कहता था, हमारे SDM साहब को भी मैंने कहा कि आप जाइए और उनको विश्वास दिला के आइए कि जिस दिन कैबिनेट बैठक होएगी, जिस दिन कैबिनेट बैठेगी, उस दिन ये पास हो जाएगा। और SDM साहब भी जाके आए और कह के आए
मगर उनका विश्वास नहीं हुआ। वो भी सच्चे थे, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत किया उन्होंने, क्योंकि जो आदमी भुगतता है उसको पीड़ा उसी को होती है। वो भुगत रहे थे, उन बेचारों को पीड़ा थी, मगर हमारे बार बार उनको विश्वास दिलाने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हुआ। मगर जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग आई, मैंने फिर कहा कि 6 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग है और उसमें ये पास हो जाएगा, और वही हुआ। जो हमारे प्रयास थे, हमारे प्रयास रंग लाए और 6 तारीख की कैबिनेट की मीटिंग में वो पास हो गया। और निश्चित तौर पे अब ज़मीन की निशानदेही वगैरह करवा के हम यहाँ से कचरा डालना बंद करेंगे। और दूसरा जो स्थान हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ज़मीन का मिला है, जो इन्हीं लोगों का सुझाया हुआ था, ये बताया भी नहीं था, सुझाया भी इन्होंने था कि जी ये जगह अगर मिल जाती है तो आप यहाँ डाल दें। हमें ये बात अच्छी लगी कि वहाँ कोई आबादी नहीं है, जो हमें नई जगह मिली है, और वहाँ आम जनमानस को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो मैं आपके माध्यम से इन सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ आपने 3 साल कष्ट भोगा है, 3 साल तक आपने प्रशासन का साथ दिया है, अब 10 दिन की बात है, 10-15 दिन में हम कचरा डालना बंद कर दें। अभी भी आप प्रशासन का साथ दें। विधायक जी, कहा जाता है कि विनोद भेड़ा जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, ऐसा तो देखो, हम जनता के झूठ की चुने राजनीति नहीं करते आप। जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, और जनता के बीच में जो वायदा करके आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम उन वायदों पे खरा उतरें। और मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि जनहित की जो भी बातें हैं उनको मुख्य रूप से उठाऊं और जनहित में कार्य करूं। और जनहित के लिए जितनी भी अगर कोई बाधा आती है तो मैं उस बाधा को तोड़ने का प्रयास करूं। क्या लगता है विधायक जी, इनकी समस्या हल होगी? निश्चित तौर पे हमारी बच्चियां हैं, अगर हम अपने बेटियों का माँ बाप ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? ये हमारी बेटियां हैं, हम इनके माँ बाप हैं। निश्चित तौर पे इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगले महीने पेपर बता रहे हैं सर, कब तक कर दिया जाएगा? मैं ये कह रहा था, अभी इन बच्चियों ने मेरे को बताया है इस विषय पे। हालांकि ये लड़कियां, ये बेटियां हमेशा मिलती रहती हैं मुझे अपनी समस्याएं लेकर के। आज जो समस्या को लेकर के आई है वो पहली बार आई है। मैं मंगलवार को ही चंडीगढ़ जाऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के जो भी होगा टीचर पॉइंट करवाएंगे। धन्यवाद।